हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है दोस्तों एक नए ब्लॉग में। माय नेम इज आदित्य वर्मा। फिलहाल हम तैयार हो गए और जा रहे हैं अब कोचिंग में। अरे अरे अरे, लड़ो नहीं। सुबह सुबह क्या हो गया? सुबह सुबह लड़ाई हो गई यहाँ। आज तो दोस्तों सही में पढ़ाई करके भी मज़ा आ गया। मतलब बहुत मज़ा आया। मेरा जो दोस्त था उसने मुझे पर्सनली पढ़ाया, तो उसको एज ए ट्रेनर रख के मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छे से पढ़ाई की। लगा कि आज मैंने अच्छे से पढ़ाई की। सेल्फ इम्प्रूविंग बहुत अच्छी चीज़ है। हील हो रहा हूँ। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कई लोग सो रहे हैं। ये कुछ स्पेशलिस्ट लोग हैं यहाँ के। और उसी तरह मार्केट स्टार्ट होते हुए फिर से हम लोग उसी जगह पे आ गए। रोज़ का हम लोग का यही जगह पे आओ। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग अपनी दुकान में, ये देखिए अभी मौज चल रही है। मौज अभी कोई है नहीं, भैया है नहीं, तो अभी फ़िलहाल सब लोग इसे सुबह का टाइम है तो आराम से लोग मौज काट रहे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं। अभी आधे घंटे में चाय आएगी, कुछ चाय पियेंगे। अभी मौज चल रही है। आगे भी यहाँ पे हूँ के चलाओ फ़ोन, और जो काम करना काम कर लो। तो उसमें तो आज दोस्तों हम लोग अपनी दुकान थोड़ा बाहर निकले हैं और आए हैं कैनाल रोड की तरफ। देखते हैं और दिखाते हैं आपको। फल मंडी आ गई यहाँ से, इधर उधर दोनों साइड। देखिए अभी इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे, शाम का समय ना इसलिए बेस्ट। तो देखिए गाइस, अभी हम लोग आए गली में जहाँ एक ही गली में दो दो जगह शादी थी। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये एक बिल्डिंग है, इस घर में भी शादी है। देखिए कितनी अच्छे सजी हुई है। दूसरी बिल्डिंग वो है, ये है दूसरी बिल्डिंग। ठीक गाइस, अभी हम लोग आपको चाकू दुकान दूल्हा लेके बढ़ा दिए जी। थोड़ा सामान लेना था बट वो कह रहे हैं कि कल ही ले लेना। मैंने कहा ठीक है। तो ये गाइस, कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अभी हम लोग अपने बाहर वाले कमरे में लेटे हुए हैं और आपको मैं दिखा सकता हूँ। अगर बस टाइम हो मैं इतने एक्सपेरिमेंट करूँ। सही में मैं आपको सही बताऊँ, जब मैं पहली बार दाव मार्केट में लगा था तो मैंने एक टारगेट बनाया था कि भाई मुझे रोज़ इतने रुपये में आना, मतलब 15 आने खर्चा, 15 जाने खर्चा, 30 रुपये में, 30 रुपये दिन का। ओके, तो महीने का कैलकुलेट करते होता है 900। तो मैं सोचता था कि इस खर्चे को 900 रुपये मैं कैसे बचाऊँ। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, ये नहीं पैसे कैसे बचाओ, ये कि और कैसे हम लोग प्रभावी हो सकते हैं, कैसे स्किल्स बढ़ा सकते हैं। तो जस्ट लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाई मैंने अपनी। तो ऐसे करते करते मैंने एक दिन खुद का टारगेट रखा था कि एक दिन के लिए, कम से कम एक दिन के लिए मैं पूरे दिन, मतलब आना जाना मेरा बिल्कुल फ्री रहेगा, चाहे तुम जैसे करो, चाहे तुम लिफ्ट मांगो, चाहे व्यवहार से जाओ, चाहे जैसे करो। और दोस्तों मुझे भी याद है कि मैंने उस दिन वीडियो बनाया था, लेकिन तब मैं ब्लॉग नहीं करता था। मैं अपने काम से बहुत परेशान था क्योंकि वो मुझे सैलरी कायदे से देते नहीं थे और काम बहुत था मेरे पास। तो मुझे याद है कि मेरे गली के अंकल ही थे, उन्होंने मुझे फ्री में मॉल रोड तक छोड़ा था एज ए लिफ्ट। मुझे व्यवहारी समझ के दिया था। हाँ, व्यवहारी थे हम लोग के। उसके रास्ते में वापसी में आते समय मुझे एक भैया, मेरे थे जो शुक्ला गंज तक आ रहे थे, उन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी और उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था। कहा था कि देखो भाई, मैं एक अकाउंटेंट हूँ, तुम भी सीए ऑफिस में काम कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो। सी ऑफिस में काम कर सकते हो। लेकिन अब मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ पे सैलरी ठीक है मेरी, लगभग ठीक है। और जो सी ऑफिस है वहाँ पे उससे थोड़ी कम मिलेगी, एक्सपेक्टेड कम है। तभी मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है उसमें। और उसके तो रिज्यूम बनना है, सबसे बड़ी बात है ये। मैंने कई लोगों से मिला, एक दो बार मैं दोस्तों बिना नोट पे खड़ा था, मुझे भैया मेरे तो बहुत अच्छे थे,
मतलब बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, बहुत अच्छे थे। तो मैंने पूछा आप क्या करती हो, तो उसने सही बताया, तो वो लैंडमार्क होटल है 5 स्टार कानपुर में, तो वहाँ पे मेंटेनेंस इंजीनियर थे। तो मैंने उनसे ये पूछा कि होटल मैनेजमेंट कोर्स कितने का होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि 3.5-4 लाख, इतना कॉस्टली कोर्स, 3.5-4 लाख रुपये का, बाप रे। अरे बाप रे, मतलब वैसे मुझे ज़रूरत थी दोस्तों की, मतलब अगर मैं जैसे अपना ग्रेजुएशन कर रहा था, उसके साथ मैं कुछ ना करता, ग्रेजुएशन के बाद मैं सोचा था बढ़िया होटल मैनेजमेंट कोई कोर्स कर लेता, ठीक है। क्रूज शिप में कोई बढ़िया जॉब मिल जाती, अपन लोग सेटल थे, बिल्कुल क्रूज शिप में निकल जाते, बढ़िया पूरी दुनिया घूमो, उसके बाद जॉब करो, खाना पीना रहना फ्री, घूमो खाली, ठीक है, थोड़ी सी लोगों को सर्विसेज हो, उसके बदले में पैसे मिल जाएंगे अलग से, और पैसे भी जैसे डॉलर्स में। बहुत अच्छी जॉब थी, बट तो क्या कहें, मेरी किस्मत में आई थिंक नहीं था। और मैंने 2-3 बार शायद उसकी मर्चेंट नेवी के लिए अप्लाई किया था, टेस्ट भी दिया था, पास भी हो गया मैं, तो मेरा नहीं हुआ, मतलब मैं जा नहीं पाया, मतलब सिलेक्शन हो गया था। उन्होंने मुझे राजस्थान बुलाया था, 6 महीने ट्रेनिंग थी, उसके अंदर निकल जाता, बट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, क्या छोड़ो। उसके बाद अभी रिसेंटली मेरे जो पिछले साल बड़े पापा के लड़के की शादी थी, तो मुझे उन्नाव बुलाया गया था, वो कैबिन क्रू की हायरिंग के लिए, ठीक है। तो जो इंस्टीट्यूट था, आई थिंक कौन सा था मुझे याद नहीं, मगर लखनऊ के हजरतगंज में उसका वो है, मतलब मॉल, तो मतलब रिसेप्शन जो भी वो कहते हैं उसे भाई। तो पूरे उन्नाव में केवल 11 लोग का सिलेक्शन हुआ, बेस्ड ऑन इंटरव्यू, सबका इंटरव्यू हुआ था, और पूरे शुक्लागंज जाने कहाँ कहाँ से लोग आए थे, बट उन्होंने उन्नाव से पूरे 11 लोग का सिलेक्शन किया था, उन 11 में से मैं भी एक था, हाँ। और उन्होंने बताया था कि ऐसा आई थिंक 1 साल का कोर्स है, और उसमें करीब 2-2.5 लाख रुपए लेंगे। उसके बाद आप एक फ्लाइंग स्टूअर्ड लड़कों को कहा जाता है कैबिन क्रू में, लड़कियों को एयर होस्टेस, लड़कों को फ्लाइंग स्टूअर्ड। तो मतलब मेरा सिलेक्शन उसमें भी हुआ था, लेकिन मैं नहीं जा पाया पैसों की वजह से, जस्ट फॉर मनी। तो अभी तो आप जानते हैं, मतलब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी ही है, तो मैं फ़िलहाल स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। तो दैट्स इज़ द रीज़न, मुझे मतलब कोई कंटेंट नहीं मिलता, तो मैं यही करता हूँ सब, सही में, और क्या। मतलब मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं ये करूँ, ये सोचूँ। मान लीजिए ऐसे आज के मैं टाइम बड़े बड़े यूट्यूबर देखूँ, तो मिस्टर बीस्ट उनके पास टाइम ही टाइम है, ऊपर से पैसा है, तो भाई वो जो चाहे वो करवा सकते हैं। सौरभ जोशी इंडिया का मान लेते हैं, उनके पास भी बहुत ही टाइम है। उन्होंने, मैंने तो एक ब्लॉग देखा था, तो बताया था कि वह क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, बस सुबह और जल्दी उठते हैं, जिम जाते हैं, पूरे दिन ब्लॉग बनाते हैं, खाना खाते हैं, रात में सो जाते हैं एडिटिंग करके, उसके बाद फिर नया ब्लॉग। तो उनके पास टॉपिक है, टाइम है, लोग हैं, उनकी पूरी फैमिली इंगेज्ड है उसी में, और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ अपना पूरा, कि शायद मुझसे कुछ हो जाएगा, मतलब मैं पूरा कम से कम ब्लॉग, कुछ नहीं तो कुछ तो बना ही सकता हूँ। भाई ब्लॉग मतलब क्या होता है, कुछ अच्छे मोमेंट्स दिन के जो दिखाने चाहिए लोगों को, बट मैं क्या करूँ, उससे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा का मतलब मैं इतना बिज़ी हूँ इस समय दोस्तों, इतना बिज़ी हो जाता हूँ कि मुझे ये टाइम ही नहीं है सब करने का, मैं कहाँ से करूँ। मैंने सोचा कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, जस्ट लाइक मर्चेंट नेवी और फ्लाइंग स्टूअर्ड, इन सब में कहीं निकल जाऊँ तो मेरा बढ़िया फ़ायदा हो जाएगा। नहीं कुछ तो किसी 5 स्टार होटल में काम कर लूँ 1-2 महीने, 1-2 साल, उसके बाद अप्रेंटिसशिप हो जाए, तो फिर मैं क्रूज़ जॉब्स में निकल जाऊँ, जस्ट लाइक मुंबई और आंध्र प्रदेश साइड की, वहाँ पे सब अच्छी क्रूज़ चलती हैं, तो वहीं पे लग जाओ, बट नहीं, मेरा वो भी नहीं हो रहा। तो बस दोस्तों, फिलहाल मैं आपको इतना ही बताऊँगा आज, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, थैंक यू।